फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मुझे जाना है एक नहीं दो दो शादी में। तो आप सोच रहे होंगे दो दो मैंने एक साड़ी सूट निकाला है दो शादियों के लिए। नहीं नहीं, मैंने ये निकाला है कि मुझे आज साड़ी बांधने का बहुत मन था, बहुत ज्यादा। और मुझे साड़ी बांधना नहीं आती है, तो मैं देख रही हूँ चमन भाभी अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं उनसे कहूंगी साड़ी बांध दे, तो वो बांध देंगी। पहले तबस्सुम भाभी बांध देती थी, लेकिन अब वो रही नहीं। तो आज मैं तबस्सुम भाभी को भी बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, और फिर मैं चमन भाभी को बुलाने गई। मैंने साड़ी उल्टी सीधी बांधी और फिर मुझसे नहीं बंधी। अब मैं अपनी बहन से पूरी सीखूंगी। वो कह रही थी आना किसी दिन, मैं सिखा दूंगी। तो मैं उनसे सीखूंगी, उनको आती है। तो फिर मैंने फिर सूट पहनने का डिसीजन लिया, क्योंकि चमन भाभी है नहीं, चमन भाभी आउट ऑफ सिटी है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और काश वो होती और मैं साड़ी बांधती। आज मेरा बहुत मन था साड़ी बांधने का। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी बांधूंगी। और अब तो मैं सीख ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो, साड़ी बांधना सीखूंगी, क्योंकि मुझे साड़ी बांधना पसंद है। और सिर्फ बांधना नहीं आती, इस वजह से मैं रह जाती हूँ। तो फिर मैंने अभी अपनी बहन को कॉल किया और मैंने उनको बताया, तो कह रही थी किसी दिन आना, मैं अच्छे से सिखा दूंगी, फिर कभी भी मुश्किल नहीं होगी साड़ी बांधने में। तो फिर मैं इसको तय बना के रख दे रही हूँ। प्रेस की हुई साड़ी मैंने ऐसे ही निकाल ली। काश मैं इसको खोलती ही नहीं। मुझे जरा भी नहीं लगा था कि चमन भाभी नहीं होंगी, नहीं तो फिर मैं इसको खोलती नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं के सहारे मैंने निकाली थी। मैंने कहा मैं उनसे बनवा लूंगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो गाइज अब इसको तय बना के रख दूंगी। इसीलिए मैंने सूट प्रेस कर लिया था कि अगर मैं नहीं बांध पाई या फिर चमन भाभी नहीं हूँ, मेरे दिमाग में ये भी था, तो फिर मैं सूट पहन लूंगी। तो यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, तैयार होने की। बाबू को भी तैयार होना है। मैंने कपड़े निकाल दिए हैं और ये मैडम तैयार हो रही हैं, धीरे धीरे ये तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर मेरा बाबू प्यार कर रहा है मुझे, और मैं कह रही हूँ कि आओ हल्का सा आपके पाउडर वाउडर लगा दूं, तो मना कर रहे थे। तो मैंने कहा माशाल्लाह आप ऐसी बहुत प्यारे बबली बबली स्किन लग रही है, बहुत प्यारी सी, आपको तो जरूरत ही नहीं है। तो ये देखिए लाड़ प्यार करने वाला मेरा बाबू ऐसे ही मुझसे शरारत करता रहता है। यहाँ ये मैडम तैयार हो रही हैं, ओफो ये इतने सवाल पूछती हैं, ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है। मेरा मतलब जितनी देर मैं तैयार होती हूँ और ये मेरा बस दिमाग बस इसी में खराब करती रहती हैं। अब ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, मैं ऐसी तो नहीं लग रही, मैं वैसी तो नहीं लग रही। मैंने कहा आपकी उम्र में मैं तो कंगा कंगा करके बस सीधे चली जाती थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो भाई आज के बच्चे हैं ये। और यहाँ ये तो मेरे सीधे साधे बाबू है, मम्मा पे ही डिपेंड रहते हैं, मम्मा कंगा कर दो। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं कर रही हूँ कंगा, कुछ भी मतलब मम्मा दे दें बस अपना रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ, वो तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी जब तक वो जाएंगी नहीं कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहेंगी। और यहाँ बाबू भी तैयार हो गया, जो पापा पहले ही ऑलरेडी तैयार होकर चले गए हैं बाहर। और जब मैं कॉल करूंगी तो आएंगे, तो सारे दरवाजे दरवाजे सब लॉक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे शादी में। तो आज एक नहीं दो दो शादी है। एक तो है मतलब मेरे मायके और ससुराल दोनों से जान पहचान है, वहां जा रहे हैं। दूसरा मेरे ससुराल से है, मेरे वलीमा है, दोनों ही वलीमे आज देखिए दोनों ही वलीमे है। और दूसरा है तो मेरा मतलब मेरे भतीजे शुएब का वलीमा है। तो एक नहीं दो दो जगह जाएंगे, और दोनों जगह ऐसी हैं कि जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही प्यार से बुलाया है, बहुत ही इज्जत से बुलाया है। और जहाँ प्यार और इज्जत हो वहां तो जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे कुछ भी हो। तो इस वजह से मैं दोनों जगह जाऊंगी। और यहाँ जोया रेडी हो गई है, और हम अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और मैंने जोया से कहा है कि अब पापा को बुला दो, और पापा आ जाएं और पापा लॉक वॉक लगाएं और फिर हम लोग सब चले। तो हम लोग भी जा रहे हैं। अजीज सर का भी बुलावा है, जैसा कि आपको बताया कि ससुराल और मायके दोनों से इनवाइट किया गया है। तो अजीज सर का भी दोनों जगह से बुलावा है, तो अजीज सर भी जा रहे हैं। अजीज सर की वाइफ भाभी भी जा रही हैं, तो सभी लोग जा रहे हैं। तो गाइज बहुत मजा आने वाला है, और हम पूरी तरीके से रेडी हैं। और जोया की मजाक मस्ती जारी है। इतनी प्यारी माशाल्लाह लगती हैं, लेकिन उनको अपने में कमी लगती है। ये सही नहीं लग रहा है, वो सही नहीं लग रहा है, वो सही नहीं लग रहा है, तो यही कहती रहती हैं। तो अब पापा की परी हैं, तो फिर वो ऐसा तो फिर बोलेंगी ही। तो गाइज हम बाहर आ गए हैं, जोया पापा ने गाड़ी साफ की और अब हम निकल रहे हैं
वलीमे में एक नहीं दो वलीमा पार्टी में जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं जाऊंगी जहां हम ससुराल और मायके दोनों की तरफ से इनवाइट हैं। और खाना में अभी थोड़ी सी भीड़ लगी थी तो हमने सोचा आइसक्रीम खा लें, गर्मी हो रही है। तो यहाँ मैं आइसक्रीम खा रही हूँ और फिर बाद में खाऊंगी खाना। बहुत ज्यादा अ, अच्छा लगा यहाँ के। यहाँ एक अच्छी मतलब एक पॉजिटिव वाइब आ रही, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक अपनापन लग रहा है। मतलब अ, मैं पहली बार उनके यहाँ शादी कोई अटेंड की, लेकिन मुझे जाने कि वो इतना अपनापन इतना अच्छा लग रहा है। और मम्मी को मिस कर रही हूँ, मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी नहीं आ पाई। नहीं तो मम्मी को तो वो बहुत बुला रहे थे, बहुत ज्यादा। मतलब अ, अज्जू को मुझे दिखाना पड़ा कि देखो अप्पी आई है, गुस्सा कर रहे थे कि घर से कोई भी नहीं आया है। तो फिर अज्जू ने हाशिम भाई को मुझे दिखाया। हाशिम भाई से मैं ऑलरेडी आते ही मिल ली थी। तो अब उनको अच्छा लगा कि कोई घर से आया है, क्योंकि वो अज्जू को बहुत मानते हैं। तो यहाँ खाना खा लिया और रोस्टेड चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी। और खाना कई सालों के बाद इतना टेस्टी खाना खाया गाइस, बहुत ज़्यादा खाना टेस्टी है। इतना बेहतरीन खाना है, बहुत टाइम के बाद इतना बेहतरीन खाना खाया। और रोस्टेड में जो मतलब मसाले हैं वो इतने अच्छे उभर के आ रहे हैं कि मज़ा आ गया। तो हम सब ने खाना खा लिया। मैंने कहा हैदर आइसक्रीम खिला दो। तो पापा के डर से नहीं खा रहा था कि आइसक्रीम, लेकिन पापा खुद बोले नहीं हैदर जाओ आइसक्रीम खा लो, जुकाम उकाम नहीं होगा। इसके बाद फिर मैंने तो आइसक्रीम खा ली। तो अब मैंने कहा मैं हलवा खाऊंगी, क्योंकि हलवा या रसगुल्ला मीठा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शादियों वाला। तो शादी में अगर हलवा हो तो फिर मैं स्किप तो करती ही नहीं हूँ। तो यहाँ हमने खाया हलवा और हैदर बाबू खा रहा है आइसक्रीम। और यहाँ हम जा रहे हैं अब शुएब के वलीमे में। और यहाँ राफी भाई मिल गए, ये हमारे रिश्तेदार हैं, खास ससुराल की तरफ से रिश्तेदार हैं। तो मैंने बताया था राफी भाई को, जब पापा की तबीयत खराब चल रही थी, तो उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं राफी भाई। बहुत लंबे टाइम के बाद मिले, एक ही मोहल्ले में रहते हैं लेकिन बिजी बहुत रहते हैं। तो मैंने कहा राफी भाई से कि बहुत लंबे टाइम बाद मिले हैं, तो ससुराल से, लेकिन मेरी शादी से पहले ही वो मुझे बहन माने हुए थे। तो वही रिश्ता चलता है, भाई बहन वाला। और यहाँ हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और फिर अब हम चल रहे हैं दूसरे लॉज, दूसरे वलीमे में, शुएब के वलीमे में। तो फाइनली हम यहाँ शुएब के वलीमे पहुंच गए। लेकिन यहाँ अब हम कुछ खा पी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पेट में इतनी जगह नहीं है। खाना इतना टेस्टी बना था कि हमने वहीं पेट भर कर खा लिया। और गाइस हम यहाँ बैठ गए और हमें मालूम नहीं था, हम इतना लंबा चक्कर काट के आए हैं कि एक छोटा सा गेट यहाँ पर खुला है, मैं वही बार बार देख रही थी। और वहां से हम यहाँ जाते, यहाँ भी हो लेते और वहां भी हो लेते और वहीं से फिर सीधे घर निकल जाते। तो बार बार देख रही, मैं कह रही पहले ही मैं यहाँ पर देख लेती और हम लोग यहीं से हो लेते और फिर हम लोग वहीं चले जाते और फिर वहीं से सीधे सीधे निकल जाते। क्योंकि यहाँ जो ये वाला लॉज है, तो यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा वैसी हैं कि सैंडल पहनने में आने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। तो मैं सोचती थी वहीं से सीधे सीधे आ जाती। इतना पास है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो खाना आना खाना नहीं था, शोएब से मुलाकात हो गई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा शोएब से मिलके। शोएब ने इतने प्यार से बुलाया था तो आना तो था ही। तो शोएब से मुलाकात हो गई और मैंने बता दिया, मैंने कहा खाना वाना तो नहीं खाना है, लेकिन अगर कोई काम वाम हो तो मुझे बता दो। क्योंकि चौथी वाले आ रहे थे, कहना नहीं चाची आप आराम से बैठो। बहुत ज्यादा खुश हो गए, चाचा चाची आ गए तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इतने प्यार से वो पूछ ही गया था, तो इसी वजह से हम यहाँ पर, उसी की वजह से हम लोग आए हुए थे। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, इतने पास में थे और हम लोग इतना लंबा चक्कर काट के आए। पहले पता होता तो यहीं से दोनों जगह हो लेते और वहीं से सीधे सीधे हम लोग निकल जाते। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग अभी वहां से आ रहे हैं, इतना लंबा चक्कर काट के। और देखिए कितना करीब था, एक गेट की दूरी मतलब थे हम लोग। जरा देर में हम लोग यहाँ पहुंच जाते, यहाँ से फिर हम लोग वहीं से गाड़ी से निकल जाते। इतना लंबा चक्कर हम लोगों को नहीं काटना पड़ता। तो ये जाली से दिखा रही हूँ, अभी मैं गेट भी आपको दिखा रही हूँ और गेट खुला भी है, बंद भी नहीं है। तो गाइज यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है, ये गेट खुला है और कितना पास है। तो दोनों आसपास हैं और पहले मालूम होता तो हम लोग यहीं से हो लेते और फिर सीधे सीधे वहीं से निकल जाते। तो गाइज हम लोग शादी अटेंड करके आ गए हैं, वहाँ खूब खाया पिया एंजॉय किया और गए थे दो शादी में, लेकिन खाया एक ही शादी में, क्योंकि हम लोग ने एक ही जगह इतना पेट भर के खाना खा लिया था कि दूसरे में हम लोग के पेट में जगह ही नहीं थी। और मजा दोनों वलीमे में आया। सुबह बच्चों का पेपर है और मुझे नींद सी आने लगी है।
तो पापा के लिए चाय बना दूं क्योंकि उनको चाय पीना है। वहाँ हम लोग कॉफी पीकर नहीं आए गर्मी की वजह से। गर्मी एकदम हो गई है, एकदम गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा, एकदम गर्म लगने लगा है। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना गर्म हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर चाय बन रही है, फुली इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज जो शादी थी, वलीमा पार्टी, दोनों बहुत करीबी लोग थे और दोनों के यहाँ जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत तेज उबासी आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का कल एग्ज़ाम है, एक दिन गैप रहता है लेकिन कल गैप नहीं है। तो बस यही है कि टाइम से उठ जाएं और बच्चों को भेज दें। और आज तो कुछ बनाना नहीं था, कल वाला जो नॉनवेज रखा था ग्रीन वाला, क्या हो गया, प्यास लग रही, पी लो पानी। नॉनवेज जो था क्या नहीं पी रहा, नहीं बाबू, जो नॉनवेज लाइट चली गई तो वही रखा था। कल तो खाना भी बनाना है, जो पापा से पूछूंगी क्या बनाना है क्योंकि कल से आज उन्होंने खाना खाया है। खाना आज भी डर के मारे नहीं खा रहे थे शादी में, हम लोगों ने बहुत कहा, हाँ हमने बहुत कहा कि खा लो, तो उन्होंने डर डर के खाया है। तो गाइज यहाँ पर चाय मुझे यहाँ चाहना पड़ रही है क्योंकि लाइट चली गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और बस आराम करूँगी, लेटूंगी। हाँ फेंक दो, खाना खाओ ना, वो स्पाइसी वाला तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अभी सिम्बा को भी खाना नहीं दिया, सिम्बा को खाना देना है। अभी हम लोग आए तो सिम्बा झाँक रहे थे दरवाजे से। इनकी चाय बन जाए, चाय बनने के बाद सिम्बा को खाना दे दो, उसके बाद फिर मैं आराम करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। क्या एक ठंडी बोतल रखे और टेबल पे ना रखी हो पापा के लिए, नहीं रखी है, रहने दो। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।